आज का हमारा टॉपिक है चेकों का अनादरण, डिसऑनर ऑफ चेक। जब चेक का धारक चेक को भुगतान करने के लिए बैंक के सामने प्रस्तुत करता है और बैंक उसका भुगतान करने के लिए मना कर देता है तो इसे चेक का अनादरण कहते हैं। अनादरित चेक लौटाते समय बैंक चेक पर एक स्लिप लगा देता है जिस पर अनादरण के कारण का उल्लेख किया जाता है। किसी भी दशा में चेक का अनादरण हो जाने पर चेक का धारक चेक के लेखक या प्रस्तावक से इसकी राशि की मांग कर सकता है। और इसमें ऐसी काफ़ी दशाएं हैं जिसमें कि बैंक चेक का भुगतान करने से मना कर सकता है। जैसे जब ग्राहक ने चेक का भुगतान रोक दिया हो, ग्राहक की मृत्यु हो गई हो, ग्राहक पागल या विक्षिप्त मस्तिष्क की स्थिति में हो, कुर्की के आदेश आ जाने पर, ग्राहक के दिवालिया हो जाने पर, जब चेक पूरी तरह कट फट गया हो, विकृत हो गया हो, जब ग्राहक ने अपना खाता ही बंद कर दिया हो, जब खाते में अपर्याप्त राशि हो, तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से बैंक चेक का अनादरण या डिसऑनर कर सकती है। और उसमें है कि जब बैंक किसी चेक का अनादरण करता है तो उसका कारण भी बैंक को बताना पड़ता है और सामान्यतः बैंकों ने इन कारणों की एक पर्ची चेक वापसी ज्ञापन में छपवा रखी है। उसी में से अनादरण के कारण को अंकित कर दिया जाता है और चेक वापसी ज्ञापन का एक नमूना नीचे दिया गया है, उसे आप पढ़ के अपना देख सकते हैं। उसके बाद आता है कि कारण स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए। चेक के अनादरण का कारण स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए जिससे उसका इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ नहीं लगाया जा सके। किसी चेक के अनादरण का सही कारण बताने में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा कारण बतला दिया जाता है जिससे चेक के लेखक की प्रतिष्ठा को अनावश्यक चोट पहुँचती है तो चेक का लेखक बैंक से ऐसी हानि की पूर्ति का दावा भी कर सकता है। फिर है कि अनुचित अनादरण या उत्तर पर बैंक का क्या दायित्व होता है। लायबिलिटीज ऑफ बैंक इन कोर्स ऑफ रॉन्ग डिसऑनर। तो भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 31 के अनुसार बैंक का यह कर्तव्य है कि वह बैंक के खाते में उचित राशि उपलब्ध होने पर उसके द्वारा लिखे गए चेकों का भुगतान कर दे, और यदि वह भुगतान नहीं करता है तो अनुचित अनादरण के लिए बैंक उत्तरदायी होगा। यदि ग्राहक के खाते में पर्याप्त जमा शेष होने पर ही बैंक धारा 31 के अनुसार चेक का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। 2002 में किए गए संशोधन के अनुसार यदि ग्राहक बिना पर्याप्त बाकी के कोई चेक लिखता है तो उस पर चेक की राशि से दुगने तक जुर्माना या 2 साल की सजा या दोनों दंड भी किए जा सकते हैं। चेक का अनादरण एवं संबंधित कानूनी प्रावधान। विनिमय साध्य विधेयक 1988 क्रियाशील हो जाने के कारण खाते में अपर्याप्त कोष होने पर लेखक द्वारा चेक लेनदार को देना अब दंडनीय अपराध है। इससे संबंधित प्रोविज़न इस प्रकार है: आर्थिक दंड और कारावास की सजा, दंड की दशाएं और यह दोनों, मतलब या तो जुर्माना या कुछ भी हो सकता है, तो उसमें ये इसको ध्यान रखना चाहिए कि वैसे ना हो। नेक्स्ट आता है कि अग्रिम तारीख के चेक का भुगतान रोकना दंडनीय अपराध। उच्चतम न्यायालय ने वित्तीय संस्थाओं को राहत पहुंचाने वाले मार्च 2003 के एक फैसले में कहा है कि अग्रिम तारीख के जारी किए गए चेक का भुगतान रोकना दंडनीय अपराध है। यानी आगे कोई भी अग्रिम चेक का भुगतान रोक लिया जाता है तो इससे चेक की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है, इसको दंडनीय अपराध माना गया है। उसके बाद है चेक अनादरित होने पर कारावास। तो चेक अनादरित होने के मामले में एक इसमें कारावास होती है, जेल होती है। 1 साल की जेल या 1 लाख रुपए की जुर्माना भी हो सकता है। अनादरण की सूचना। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 93 के अनुसार प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र या चेक अप्रतिग्रहण या असंदाय द्वारा अनाकृत हो गया है तब उसमें धारक को या उसके किसी पक्षकार को जो उस पर उत्तरदायी बना रहता है उन सब अन्य पक्षकारों को
जिन्हें कि धारक उस पर अलग अलग उत्तरदायी बनाना चाहता है, और उन कई पक्षकारों में से किसी एक को जिन्हें वह उस पर संयुक्त दायी बनाना चाहता है, यह सूचना देगा कि लिखित कैसे अनागत कर दी गई है। सूचना देने की विधि। धारा 94 के अनुसार अनादरण की सूचना उस व्यक्ति के जिसको उसका दिया जाना अपेक्षित है सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता को, या जहाँ की वह व्यक्ति मर गया है वहाँ उसके विधिक प्रतिनिधि को, या जहाँ की वह दिवालिया घोषित कर दिया गया है वहाँ उसके समनुदेशित को दी जा सकेगी। यह मौखिक या लिखित हो सकेगी। यदि यह लिखित है तो डाक द्वारा भेजी जाएगी या और किसी भी प्रारूप में हो सकेगी, किंतु जिस पक्षकार को यह दी जाएगी उसको या तो अभिव्यक्त शब्दों में या युक्ति युक्त अनादरवयन से यह जानकारी देगी कि वह लिखित अनादरत हो गई है, और किस प्रकार अनादरत हो गई है यह कि वह उस पर उत्तरदायी ठहराया जाएगा, और वह अनादरण के पश्चात युक्ति युक्त समय के भीतर उस पक्षकार के जिसके लिए वह आशायित है कारोबार के स्थान में या उसके निवास स्थान पर देनी होगी। यदि सूचना डाक द्वारा ठीक पते पर भेजी जाती है और गलत जगह चली जाती है तो ऐसी गलत जगह चली जाने से यह सूचना अविधि मान्य नहीं हो जाती। उसके बाद आता है अनादरित चेक की सूचना देना बैंक का दायित्व। बैंक की गलतियों के लिए खातेदार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। प्रतिवादी फर्म का चालू खाता बैंक में था। प्रतिवादी फर्म ने 2 चेक बैंक को दी जो फर्म को दूसरी फर्म से प्राप्त हुई थी। बैंक ने उन चेकों की धनराशि फर्म के खाते में जमा कर दी और चेकों को भुगतान प्राप्त करने के लिए भेज दी। सन 1989 की इन चेकों के बाबत सन 1985 में यह स्पष्ट हुआ कि ये चेकें अनादरित हो गई थी और उनका भुगतान बैंक को नहीं मिल सका। इस बीच 1983 में फर्म का खाता बैंक की उस शाखा से समाप्त हो गया था, लेकिन दूसरी शाखाओं में उस फर्म के खाते थे। फर्म ने इन चेकों के बाबत रुपया अदा करने की मांग की। फर्म द्वारा इनकार कर दिया गया। ऐसी स्थिति में बैंक की दूसरी शाखाओं में जो रुपया फर्म के खातों में जमा था उसे इस भुगतान में समायोजित करके बकाये रुपये के बाबत ब्याज सहित वसूले जाने का दावा दाखिल किया गया, और प्रतिवादी फर्म से 1,90,000 रुपये की मांग इस दावे में की गई। मूल धनराशि रुपया 50,000 थी। प्रतिवादी फर्म ने अपने उत्तरदायी से इनकार किया और यह कहा कि बैंक की लापरवाही और त्रुटि के कारण वे उत्तरदायी नहीं है। बैंक की लापरवाही के कारण प्रतिवादी को नुकसान हुआ है। यदि बैंक ने समय के अंदर तत्काल यह सूचना दी होती कि चेकों का अनादरण हो गया है तो फर्म ने चेक देने वाली फर्म के विरुद्ध कार्रवाई की होती। बैंक ने इतने लंबे अरसे के बाद यह बात प्रकट की कि प्रतिवादी फर्म उन व्यक्तियों के खिलाफ अब किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकती। इस प्रकार इसका ध्यान रखना होगा, और बैंक का यह दायित्व था कि यदि चेक अनादरित हो गया था तो इसकी सूचना तत्काल प्रतिवादी फर्म को देता। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक था ये डिसऑनर ऑफ बैंक। इसमें कैसे चेक का अनादरण होता है, कैसे कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं, कारण स्पष्ट और पूर्ण होना चाहिए, अनुचित अनुदान या उत्तर पर बैंक का क्या दायित्व है, और चेक का अनादरण और संबंधित कौन कौन से कानूनी प्रोविजंस हैं, और यदि अग्रिम तारीख के चेक का भुगतान रोक लिया जाता है तो वह दंडनीय अपराध है। चेक अनादरित होने पर कारावास की सज़ा है। अनादरण की सूचना किस प्रकार देनी होगी, और अनादरित चेक की सूचना देना बैंक का उत्तरदायित्व होता है। ये आज का इतना ही, और आगे अभी नेक्स्ट कंटिन्यू रहेगा।